पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 11 अगस्त 2025 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान किया। इसमें से 6 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ सिग्निफिकेंट डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इन 6 कंपनीज़ की जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से, अमाउंट के हवाले से, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हवाले से और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। आज के इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से है, लकी सीमेंट। आज के जो रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा इसमें दो ऐसी कंपनीज हैं जो सीमेंट सेक्टर में से हैं। तो उसमें जो पहली बड़ी कंपनी है वो लकी सीमेंट है, शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। और रीसेंट पास्ट में इस कंपनी ने अपने शेयर्स को स्प्लिट किया और फेस वैल्यू 10 रुपये से कम करके 2 रुपये की थी। तो अब 200% डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। तो चूँकि फेस वैल्यू 2 रुपये है इसलिए जो डिविडेंड की अमाउंट बनती है वो 4 रुपये बनती है। अब ये इसका एनुअल रिजल्ट था। एनुअल रिजल्ट के साथ जो इसने 2 रुपये का 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, इससे पहले अगर हम इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो इसलिए इसका जो एनुअल रिजल्ट है उसके साथ जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर बनता है वो 4 रुपये बनता है। अगर अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो अर्निंग्स रही वो 22 रुपये 59 पैसे ईपीएस रही, जबकि जो इसकी सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो ईपीएस है वो रीस्टेटेड ईपीएस बिकॉज ऑफ द शेयर्स वैल्यू स्प्लिट। जो रीस्टेटेड ईपीएस इसकी बनती है सेम पीरियड लास्ट ईयर की वो बनती है 18 रुपये 91 पैसे। अगर बुक क्लोयर की बात करें तो इसकी जो बुक क्लोयर डेट है वो है 19 सितंबर 2025, एक्स डेट है 17 और स्पॉट डेट है इसकी 16 सितंबर 2025। यानी कि 16 सितंबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और 17 सितंबर तक उनको होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। करंट प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लक्की सीमेंट की शेयर की जो प्राइस है वो 375 रुपये 88 पैसे है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो लेट सपोज कि आप इस प्राइस के ऊपर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं लक्की सीमेंट के शेयर्स को ख़रीदने में, तो उस पर फिर फी शेयर 4 रुपये के हिसाब से जो आपको डिविडेंड मिलता है वो लगभग 1064 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो दूसरी कंपनी है लिस्ट में वो है मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जीज उसका नया नाम। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग थी वो फ्राइडे को थी, लेकिन फ्राइडे को इवनिंग आवर्स में थी, इसलिए जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है वो आज हुई है। ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और एक ज़बरदस्त कंपनी है जो कि ना सिर्फ ये कि एनर्जी सेक्टर में बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने अपनी एक सब्सिडरी का क़याम अमल में लाया है। इसके अलावा मिनरल्स के हवाले से भी। तो ओवरऑल काफ़ी सारी लेग्स हैं जिसमें ये अपना बिजनेस कर रही है। शरिया कंप्लाइंट भी है और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया जिसके साथ 217% यानी 21 रुपये 70 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। ईपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी 54 रुपये 25 पैसे ईपीएस रही, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो रीस्टेटेड ईपीएस थी वो थी 64 रुपये 37 पैसे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहरहाल कुछ डिक्लाइन भी हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट था आज उसको बहुत पॉजिटिव लिया है इन्वेस्टर्स ने और एक अच्छी गहमा गहमी हमें देखने को नज़र आई इस कंपनी के शेयर्स की आज की प्राइस मूवमेंट में। प्रीवियस डिविडेंड इसने करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई नहीं दिया था, तो इसलिए इसका ये एक ही डिविडेंड बनता है इस फाइनेंशियल ईयर का जो कि 21 रुपये 70 पैसे। बुक क्लोयर डेट इसकी 22 सितंबर, जबकि एक्स डेट 18 और स्पॉट डेट 17 सितंबर 2025 है। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की वो 666 रुपये 5 पैसे पे हुई। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम ROI की कैलकुलेशन करें तो लेट्स सपोज के 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं मारी के इस प्राइस के ऊपर, तो पर शेयर 21 रुपये 70 पैसे के डिविडेंड के कैलकुलेशन अगर हम करें तो लगभग 3260 रुपये आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो अगली कंपनी अगेन फ्रॉम सीमेंट सेक्टर फौजी सीमेंट FCCL शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी भी, और इसने 12.5% यानी 1 रुपये 25 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ। ईपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी ईपीएस 5 रुपये 43 पैसे रही, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 3 रुपये 35 पैसे। इसकी जो बुक क्लोयर डेट है वो 24 सितंबर 2025, एक्स डेट 22 सितंबर और स्पॉट डेट 19 सितंबर 2025 है। याद रहे कि इस साल ये इसका फाइनल रिजल्ट के साथ जो डिविडेंड है 1 रुपये 25 पैसे यही इसका डिविडेंड है। इसने प्रीवियस कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था इंटरिम डिविडेंड की मद में फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। करंट प्राइस इसकी 49 रुपीज़ 3 पैसा, जबकि डिविडेंड ROI जो अगर इसकी कैलकुलेट की जाए तो बनती है 2550 रुपये लगभग,
बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, अगर आप 1 लाख रुपया एज एन एग्जांपल इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में आज की प्राइस पे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है रिफाइनरी सेक्टर में से अटक ग्रुप की कंपनी, और अटक ग्रुप की दो कंपनीज ने आज अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है। तो ये पहली कंपनी है जिसका हम बता रहे हैं, अटक रिफाइनरी, और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। और इसने 50% यानी ₹5 का एनुअल रिजल्ट के साथ अपना डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले ₹5 का डिविडेंड ये इंटरम भी दे चुकी है। तो कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर का इसका डिविडेंड बनता है ₹10 का, और ये चूँकि एनुअल रिजल्ट था तो यही टोटल डिविडेंड हो गया इसका फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसकी जो ईपीएस है एनुअल वो ₹112.30, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी ₹236.76। तो इसकी ईपीएस में एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नजर आया है। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 9 अक्टूबर 2025, एक्स डेट है 7 अक्टूबर, और स्पॉट डेट है 6 अक्टूबर 2025। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की प्राइस की वो थी ₹674.61 पे। तो डिविडेंड आरओआई अगर हम कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पर करते हैं तो उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो जस्ट ₹750 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो आरओआई फ्रॉम डिविडेंड परस्पेक्टिव देखें तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बनता, अगर इस वक्त हम इसकी जो करंट प्राइस है उसको देखें और जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया उसको देखें। अब जो अगली कंपनी है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज ऑफ नाउ। और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 500% यानी ₹50 के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की मद में भी ₹25 दे चुकी है। तो टोटल जो इसका डिविडेंड बन गया इस फाइनेंशियल ईयर का वो है ₹75। इसने जो ईपीएस शो किया है वो है ₹137, सॉरी ₹85.19, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो ईपीएस थी वो थी ₹137.93। तो इसकी ईपीएस में बहरहाल एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इसकी बुक लोअर डेट है जो अनाउंसमेंट हुई उसके मुताबिक 9 अक्टूबर 2025, एक्स डेट है 7 अक्टूबर, जबकि स्पॉट डेट इसकी बनती है 6 अक्टूबर 2025। करंट प्राइस इसकी ₹637.95 है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स एज एन एग्जांपल इस कंपनी के लेते हैं तो उस पर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें डिविडेंड की मद में तो वो तकरीबन ₹7,840 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है अगेन फ्राम सीमेंट सेक्टर, अगेन फ्राम अटक ग्रुप, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड ACPL, और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज ऑफ नाउ। और एनुअल रिजल्ट्स के साथ इसने 80% यानी ₹8 के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया था इस फाइनेंशियल ईयर में। और इसकी अगर ईपीएस देखें तो वो है ₹12.60। पिछले साल इसकी ईपीएस थी ₹25.90। तो बहरहाल इसकी ईपीएस में एक बड़ा डिक्लाइन हमें नजर आया। इसकी बुक डेट 23 सितंबर 2025, एक्स डेट 19 सितंबर 2025, और स्पॉट डेट 18 सितंबर 2025 है। करंट प्राइस इसके शेयर की ₹293.51 है, और डिविडेंड आरओआई अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं और उस पर डिविडेंड की कैलकुलेशन की जाए तो वो लगभग ₹2,725 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।